हालेलुया, शालोम सभी भाई और बहनों को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रभु ने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने भाई और बहनों के साथ परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सकूँ। इस वचनों का टॉपिक है देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। और परमेश्वर का वचन सपोपदेशक उसकी 3 और 1 में लिखा है, 3 उसकी 1 में लिखा है, हर एक कार्य का, हर एक काम का एक समय है। और उसके वचन में लिखा है आसमान के नीचे धरती पर जो भी कार्य किया जाता है हर एक चीज का एक समय है। और हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं। मैं आपके सामने इस वचनों के साथ एग्जाम्पल को लेता हूँ, उदाहरण को लेता हूँ, जिससे हम इस वचनों को समझेंगे। मैं उदाहरण लेता हूँ एक माँ की। जैसे एक माँ एक बच्चे को कंसीव करती है तो उस माँ को नहीं पता होता कि वो बच्चा दिखने में कैसा है। उस माँ को नहीं पता होता बच्चे के फीचर्स कैसे हैं। उस माँ को नहीं पता होता बच्चे की नेचर कैसी है। उस माँ को नहीं पता होता बच्चे का रंग और रूप कैसा है। परंतु जब बच्चा अपनी टर्म पूरी कर लेता है, यानी कि 9 मंथ बच्चा पूरा करके माँ के पेट से बाहर निकलता, तो फिर माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा दिखने में कैसा है, मेरे बच्चे का नेचर कैसा है, मेरे बच्चे का फीचर कैसा है, मेरे बच्चे का रंग रूप कैसा है। फिर पता चलता है माँ को। तो इससे हम सीखते हैं कि हमें जैसे एक माँ को फल के बारे में नहीं पता चला कि फल दिखने में कैसा है, इस फल के साथ साथ हम एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे आम का पेड़, वो 3 से 5 साल फल देने में लगा देता है। जैसे सेब का पेड़, वो 3 से 6 साल फल देने में लगा देता है। देखो, हम एक बच्चे से सीखते हैं कि वो 9 मंथ बाद पैदा होता है। आम के पेड़ से सीखते हैं वो 3 से 5 साल फल देने में लगा देता है। सेब के पेड़ से सीखते हैं वो 3 से 6 साल फल देने में लगा देता है। मेरे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर के वचनों को समझता हूँ और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आज हम जो भी प्रार्थना, जो भी वचन, जो भी परमेश्वर में मेहनत करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तो आप जो भी कुछ अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ मसीह के लिए कर रहे हैं, आप निराश मत हो। अगर आप लंबे समय से कर रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि जितना टाइम से आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपना जीवन परमेश्वर में लगाया हुआ है, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो मसीह में आप कर रहे हो, मैं विश्वास करता हूं कि आपको फल जरूर मिलेगा परमेश्वर की ओर से। और वो फल बेस्ट होगा और आप निराश मत हो। हम एक बच्चे से सीखते हैं, एक माँ से सीखते हैं कि उसे पता ही नहीं था कि उसका बच्चा कैसा है, पर जब बच्चा पैदा हुआ एक माँ आनंद से भर गई। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कि जब आपको परमेश्वर की ओर से फल मिलेगा आप भी आनंद से भर जाओगे। इसलिए सब्र रखो और समय का इंतज़ार करो, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक कार्य का, हर एक काम का एक समय है। हम आम के पेड़ से सीखते हैं, सेब के पेड़ से सीखते हैं, उसने भी फल देने के लिए एक समय दिया। तो हम अपनी ज़िंदगी में आज निराश मत रहें। हम परमेश्वर में जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आशा बनाए रखें कि परमेश्वर हमें फल ज़रूर देगा। और ये फल एक
दुनिया की ओर से नहीं, धरती की ओर से नहीं, ये फल आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जैसा एक माँ अपने बच्चे को देखकर आनंदित होती है, जैसा फल खाने वाला फल को देखकर आनंदित होता है, जो आपको परमेश्वर की ओर से फल मिलेगा, आप देखना कि समय के अनुसार आप कितना आनंदित होगे। आप निराश मत हो, आप परमेश्वर में लगे रहें, वचनों में लगे रहें, परमेश्वर के लोगों की हेल्प करते रहें और परमेश्वर में बढ़ते रहें। और जो लोग आपको निराशा देते हैं, आप ज़रा भी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए। सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर के वचनों को थामे रखें और प्रार्थना करते रहें और अपना स्वभाव परमेश्वर जैसा बनाते रहें। कोशिश करते रहें कि आप परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ हर दिन, हर रोज़, हर समय कुछ ना कुछ करते रहें और परमेश्वर से हमेशा जुड़े रहें। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित और आनंदित होंगे। और सारा आदर, महिमा, जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं, क्योंकि सारा आदर, महिमा, जलाल के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया।